जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार बागेश्वर बालाजी सरकार का आशीर्वाद लेकर वृंदावन के लिए निकल चुके हैं। और पूज्य सरकार, जैसा कि आपको विगत पता होगा कि वह यात्रा बीच में ही छोड़कर, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार सही से बालाजी सरकार को प्रणाम नहीं कर पाए थे, उनका आशीर्वाद नहीं ले पाए थे, इसलिए पूज्य सरकार अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर सीधा धाम पहुंच गए थे। और पूज्य सरकार ने 20 मार्च और 21 मार्च को ना तो दिव्य दरबार लगाया, ना किसी को दिव्य दर्शन दिए। और पूज्य सरकार सीधा आज 22 मार्च है और शनिवार का दिन है, पूज्य सरकार ने वह धाम पर लाखों भक्त आए हुए थे, उनको दिव्य दर्शन दिए और उनको खूब खूब आशीर्वाद दिया। और धाम से सीधे पूज्य सरकार वृंदावन के लिए निकल गए हैं। और पूज्य सरकार ने सबसे ज्यादा और सबसे वह सभी भक्तों को आज थी कि दिव्य दरबार में वह अर्जी लगेगी। आज प्रेतराज का दिव्य दरबार है, शनिवार के दिन प्रेतराज जी का दिव्य दरबार लगाते हैं हमारे पूज्य सरकार। तो वह सभी भक्तों की आस थी कि वह दिव्य दरबार भी लगाएंगे, अर्जी भी लगेगी, पर्चा भी बनेगा। परंतु पूज्य सरकार ने विगत पहले ही अपडेट दे दिया था, पहले ही बता दिया था कि वह बीच में यात्रा छोड़कर आए थे, जिस कारणवश वह वृंदावन जरूर जाएंगे। तो वृंदावन में जाकर कौन से ऐसे बड़े बड़े साधु सन्यासियों से भेंट करेंगे पूज्य सरकार, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूर्णतः पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े साधु सन्यासियों से पूज्य सरकार भेंट करेंगे और कुछ वहां के भक्तों के लिए भी मार्गदर्शन देंगे। तो सबसे पहले सबसे प्रिय और सबसे लाडले, जो उनके लाडले हैं पूज्य सरकार, वो है हमारे विनोद बाबा। सबसे ज्यादा स्नेह और सबसे ज्यादा प्रेम विनोद बाबा करते हैं हमारे पूज्य सरकार को, क्योंकि वह जब जब वृंदावन जाते हैं तो बगल मिले विनोद बाबा के कहीं भी वह जा नहीं सकते वृंदावन वह छोड़कर, क्योंकि सबसे पहले वृंदावन में यदि वह बागेश्वर बाबा पहुंचेंगे तो वो हमारे विनोद बाबा के दिव्य दर्शन करेंगे और उनसे वह कुछ वार्तालाप करते हैं। अब वह दूसरे नंबर में आते हैं हमारे वह रिछारिया जी, जो वह रोहित रिछारिया जी हैं, वह उनकी दिव्य कथा चल रही है वृंदावन में। तो वृंदावन में पूज्य सरकार हो सकता है कि वह 10 मिनट के लिए पहुंचे, परंतु वह रोहित रिछारिया जी की कथा में अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि वह भी परछाई की तरह पीछे चलने वाले हैं हमारे वह रोहित रिछारिया जी। और पूज्य सरकार के हमेशा वह मार्गदर्शन और सबसे ज्यादा उनको ही, पूज्य सरकार को ही उनके जो मार्गदर्शन पर चलते हैं वो है हमारे रिछारिया जी, क्योंकि रोहित रिछारिया जी और हमारे बागेश्वर बाबा की काफी स्नेह और काफी उनको प्रेम करते हैं पूज्य सरकार। और रोहित रिछारिया जी के माने में मतलब वह आत्मा एक और शरीर दो, इस तरीके से हम और आप कह सकते हैं, क्योंकि साधु सन्यासियों की क्या प्रेम रहता है, क्या मिलन रहता है, वो केवल साधु सन्यासी जान सकते हो, हम और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी आत्मा अलग अलग नहीं रहती, आत्मा एक ही है और प्राण जरूर वह अलग अलग रह सकते, शरीर अलग अलग रह सकते हैं। तो पूज्य सरकार का यह छोटा सा अपडेट था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बागेश्वर धाम सरकार की पूरी जानकारी और जो तमाम पूज्य सरकार का अपडेट रहता है सबसे पहले इसी चैनल पर मैं डालता हूं। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।